इस क्वेश्चन में पूछा गया है मिथाइल क्लोराइड को आप KCl के साथ रखते हैं तो क्या बनेगा। और अक्सर आपसे क्या पूछता है, मिथाइल क्लोराइड या किसी भी हेलोएल्केन को आप KCl के साथ रखते हैं तो बनता है साइनाइड, और जब AgCN के साथ रखते हैं तो बनता है आइसोसाइनाइड। इसका रीजन क्या है, याद है ना आपको। देखिए, जब आप किसी भी हेलोएल्केन को, सपोज आपने रख दिया RCl, ठीक है, और इसे रख दिया आपने KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, ये बन जाता है RCN, ठीक है, और ये K हो जाता है KCl। ऐसे जब आप रखते हैं यहाँ पे RCl को AgCN के साथ, यहाँ बन जाता है आपके लिए क्या, RNC प्लस AgCl प्लस AgCl, हेलो एल्केन को तो बन गया RCN आइसोसाइनाइड, और जब इसे रखते हैं आप AgCN के साथ तो बन जाता है RNC। इसका रीजन क्या हो सकता है exactly? ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस सवाल को अक्सर आपको फेस करना पड़ेगा। वाइवा वगैरह में अक्सर टीचर पूछ दिया करते हैं कि क्या वजह है कि KCN के साथ रखने पर RCN बनता है और AgCN के साथ रखने पर RNC बनता है, राइट। और एल्काइल आइसोसाइनाइड, जैसे यह होता है अगर मेथिल क्लोराइड KCN के साथ मेथिल साइनाइड होता है, ठीक है, और ऐसे मिथाइल क्लोराइड AgCN के साथ तो मेथिल CH3NC, Cl यहाँ अटैक C से, यहाँ अटैक N से। इसकी वजह क्या सकती है, जानना चाहेंगे आप। देखिए, इसकी एग्जैक्ट वजह बताइए। यहाँ सपोज दिया आपको कार्बन, आपको मालूम है कार्बन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ये 4 हो गए, और नाइट्रोजन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 5, ये 5 हो गए। इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये हो गया, ठीक। कार्बन के पास एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया, माइनस माइनस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, ठीक है। ये है साइनाइड, समझिए पहले, ये है Cn माइनस। इसकी कहानी ये है, यह एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइड है। अब इनाम क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइड, ठीक है, समझते हैं पहले। यह एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइड है। तो न्यूक्लियोफाइड का मतलब जानते हैं आप, यहाँ पे न्यूक्लियस से बना है, फाइल का मतलब लविंग होता है, लविंग मतलब स्नेह, न्यूक्लियस से लगाव रखने वाला, न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव से लगाव रखने वाला। अब पॉजिटिव प्लस के साथ स्नेह कौन रखेगा, जिसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर। तो जिनके पास लोन पेयर होता है, यानी कि सभी के सभी लोन पेयर वाले जो कार्बन प्लस पर, एग्जैक्टली समझो ऐसे, जो कार्बन प्लस पर अटैक करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है, कार्बन प्लस पर अटैक करने की क्षमता रखते हैं, उन सबको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। लोन पेयर रखने वाले वे सभी जो कार्बन प्लस पर अटैक करने की योग्यता रखते हैं, उन्हें आप नाम देते हैं न्यूक्लियोफाइल। और जिनके पास लोन पेयर रखने वाले दो सेंटर होते हैं, लोन पेयर रखने वाले दो सेंटर होते हैं, लेकिन एक बार में किसी एक ही सेंटर का उपयोग करते हैं, उन्हें कहा जाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो साइनाइड एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। रीजन, कार्बन के पास ही लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर है, ये दोनों से अटैक कर सकता है, लेकिन एक बार में एक ही से अटैक करे, तब इसे आप नाम देते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। और यह ऐसा है करता, देखिए, जब KCN के साथ रखे हैं तो C से अटैक किया है, बना है साइनाइड, और जब AgCN के साथ रखे हैं तो N से अटैक किया है, बना है आइसोसाइनाइड। अब समझना है कि क्या वजह है KCN AgCN में कि कंपाउंड का नेचर जस्ट रिवर्स हो जा रहा है। तो समझो बेटा, एग्जैक्ट कहानी यहाँ पे, जैसा जो KCN है, पोटेशियम साइनाइड, यह एक आयनिक कंपाउंड है। एक्चुअली यह क्या है, आयनिक कंपाउंड है। और जब यह आयनिक कंपाउंड है, जाहिर सी बात है यह K प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब यह साइनाइड पूरा फ्री है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर यह साइनाइड पूरा फ्री है, एग्जाम फ्री है, तो अटैक किससे करना चाहेगा, C से या N से। सवाल पैदा होता है ना कि अटैक या C से करे कि N से करे, किससे करेगा। हाँ, C और N में जो कार्बन है, कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा अच्छी होती है N की तुलना में। भाई कैसे, एक्चुअली कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इसकी साइज भी इनसे बड़ी होती है। इस वजह से कार्बन जो सेंटर है, इनसे बेहतर, नाइट्रोजन से बेहतर न्यूक्लियोफाइल लक्षण शो करता है, ठीक है। तो अगर पूरा फ्री है तो यह अटैक कराएंगे C से, क्योंकि कार्बन की कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज भी बड़ी है, मतलब ये बेहतर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो अटैक करेगा C से। जब ये साइनाइड पूरा फ्री हो गया, देखिए यहाँ पे आयनिक होने की वजह से, इनके आयनिक होने की वजह से जब पूरा फ्री है, तो इस वजह से जो यहाँ पे K प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया, ये माइनस जाता है R पे अटैक करता है, तो यहाँ से Cl फ्री हो जाता है, तो R पे आ गया Cn और Cl चला गया K के साथ KC, ये बन गया एल्किल साइनाइड। अटैक किया है C से, वजह समझ गया, क्योंकि यह आयनिक है और आयनिक का पूरा Cl फ्री है, और Cl फ्री है तो अटैक C से करेगा, ठीक। अब आते हैं दूसरे वाले पे, AgCN पे। एक्चुअली Ag की कहानी आप जानते हैं, यहाँ पर क्या है, AgCN, जो Ag और Cn के बीच जो बॉन्ड होता है, एग्जैक्टली क्या है, यह बॉन्ड होता है कोवेलेंट, मतलब यह आयनिकम कोवेलेंट ज्यादा है, ये क्या होता है, मोर कोवेलेंट हो जाता है, मोर कोवेलेंट, ठीक है। अब एक ऐसे कोवेलेंट क्यों हो जाता है, समझो पहले कोवेलेंट क्यों हो जाता है। एक्चुअली आपने पढ़ा हो तो सिल्वर जो प्लस होता है, यह है 4s2 4p6 और 4d10, इसके लास्ट के सेल 2 + 6 8 + 10 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन हमारा लास्ट के सेल में,
ये हो जाता है स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसको कहा जाता है स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। इस वजह से जो यह Ag प्लस है, यह फजांस रूल के अकॉर्डिंग, फजांस रूल पढ़ा है आपने ना, फजांस रूल के अकॉर्डिंग ये जो है आयनिक कम कोवेलेंट ज्यादा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यह हो गया कोवेलेंट। रीजन समझ आ गया ना, फजांस रूल में ऐसा प्रूव किया गया, डिस्कस किया था लोगों ने। फिर इस पे आते हैं, जब बेटा यह लक्षण कोवेलेंट है तो जाहिर सी बात है सिर्फ सी फ्री नहीं हो पाएगा। जब सी फ्री नहीं हो पाएगा तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से यहाँ अटैक करने को मजबूर है। ठीक है, तो यह कैसा हो गया, ये हो गया कोवेलेंट, आयनिक कम कोवेलेंट ज्यादा। तो यह जो N के पास लोन पेयर है, यह N अपने लोन पेयर से अटैक करता है R। ठीक है, अब आप जानते हो N नॉन मेटल है, यहाँ R जो कार्बन होगा वो भी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के भी ज्यादा अच्छा कोवेलेंट होता है, तो इनसे अच्छा हो जाएगा। यहाँ Cl यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये बन जाता है क्या, RNC यहाँ। ठीक है, एक कोवेलेंट है, तो अब N से अटैक कर क्यों किया है, ये कोवेलेंट है, और ये क्या है, ये बेटा आयनिक है, ये इसकी वजह एग्जैक्टली समझ गए ना। हाँ, याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए KCl R जब रखते हैं एल्केन के साथ क्यों बनाता है RCN, यह आयनिक कंपाउंड है, आयनिक है तो Cl फ्री है, C स्प्रे करता है AgCN, एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड है, C इसके साथ जुड़ा हुआ है, यह N से अटैक करता है और यह RNC बनता है। यह एक एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल है, यह आपको समझना होगा। जब Cn फ्री होगा तो C से अटैक करेगा, और फ्री कहाँ होगा, जहां पे आयनिक हो, और जब C फ्री नहीं होगा कहाँ पे, कोवेलेंट में, तब अटैक करेगा N से, जैसा AgCN में किया गया है। तो रीजन समझ गए होंगे क्यों ऐसा हो रहा है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, एक बार दो बार, बार बार प्रयास हो, लिखिए, समझिए, इसका रीजन जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर परेशानी आ रही है, अगर लगातार परेशान हो रहे हैं या परेशानी आ रही है, तो बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं।